वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज से अभी मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स बता रही हूँ। करंट अफेयर्स में जिसमें G20 सम्मेलन के बारे में मैं बताऊंगी और G20 सम्मेलन इस बार भारत में होने वाला है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आपको करंट अफेयर्स में हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर में क्वेश्चंस में देखने को मिलने ही मिलने हैं, तो इसे पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको लोगो, थीम, G20 सम्मेलन के शेरपा कौन है, उसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है, आपका 2022 का G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था और कहाँ होने वाला है, ट्रॉइका क्या है, ये सारी बातों के बारे में बताऊंगी। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले G20 का फुल फॉर्म क्या है। G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ठीक है। तो इसमें 20 कंट्री आती हैं, जिसमें देखो 19 कंट्रीज होती हैं, 19 इसमें क्या है देश हैं और एक इसमें है यूरोपीय संघ, इसीलिए इसे G20 बोला जाता है। ग्रुप ऑफ, इसमें आपके विकासशील और विकसित दोनों ही देशों को लिया जाता है, ठीक है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ष 2023 के G20 लीडर्स समिट की अध्यक्षता कौन करने वाला है, भारत करने वाला है, ठीक है। 2023 के लिए G20 समिट जो की अध्यक्षता, इनकी प्रेसिडेंसी जो मिली है वो किसको मिली है, भारत को मिली है। तो यहाँ पर जो है भारत यह अध्यक्षता पहली बार करेगा, यानी कि G20 सम्मेलन की अध्यक्षता हम भारत में पहली बार होने वाली है, ठीक है। जिसमें पूरे साल भर में बहुत सारी मीटिंग्स होंगी और अलग अलग देश, अलग अलग आपकी सिटीज में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में ये मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। जिसमें बात की जाती है जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, जो हमारी क्लाइमेट चेंज से होने वाले इश्यूज हैं, जैसे कोरोना से जो भी आपको इंटरनेशनली जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, उन सब के बारे में जो है यहाँ पर क्या होने वाली है, बैठकें होने वाली हैं, ठीक है। कुल 55 बैठकें लगभग होने वाली हैं, जो 200 से ज़्यादा शहरों में होंगी। तो देखिए, इसमें 2022 में G20 की जो अध्यक्षता थी वो इंडोनेशिया ने की थी। इंडोनेशिया के बाली में इसकी अध्यक्षता जो है इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट हुआ था, ठीक है। तो इसमें देखो, भारत ने यह अध्यक्षता जो है इंडोनेशिया से 1 दिसंबर 2022 को ग्रहण की है, ठीक है। तो भारत अब जो है ट्रॉइका देश में सम्मिलित हो गया। ट्रॉइका का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। ट्रॉइका का मतलब है कि आपका जो G20 समिट है उसमें पिछले साल ये समिट की अध्यक्षता किसने की थी, एक वो देश आता है। प्रेजेंट में उस देश कौन जो है आपका G20 के अध्यक्षता कर रहा है, वो देश आता है। और आने वाला, मतलब अगले आने वाला जो साल होगा उसमें कौन यह अध्यक्षता करेगा, वो होता है। तो ट्रॉइका में 3 देश शामिल होते हैं। जैसे इटली में 2021 में क्या हुआ था, आपका ये समिट हुआ था, इटली ने उसकी अध्यक्षता की थी। 2022 में इंडोनेशिया ने उसकी अध्यक्षता की है, ठीक है। G20 के अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की है। और अगला जो है अब हमारा भारत है, तो भारत जो अब इन 3 देशों में आ गया, तो ये ट्रॉइका में सम्मिलित हो गया, ठीक है। ट्रॉइका में क्या होता है, एक तो पूर्ववर्ती अध्यक्ष देश होता है, एक वर्तमान अध्यक्ष देश होता है और एक भावी अध्यक्ष देश होता है, ठीक है। G20 जो सम्मेलन है वो स्टार्ट कब हुआ था, प्रारंभ कब हुआ था, तो 1990 के बाद से क्राइसिस हुई थी, तो तब ये 1999 में जाकर के G20 को प्रारंभ किया गया था। तो ये आपका पॉइंट टू रिमेंबर है कि 1999 से G20 प्रारंभ हुआ है, ठीक है। जो इंडोनेशिया में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है वो 17वां शिखर सम्मेलन है। तो इसका मतलब जो भारत में होने वाला शिखर सम्मेलन है वो 18वां होगा, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि जो अभी हम G20 की लीडरशिप, जो G20 की प्रेसिडेंसी हमको मिली है, वो कौन सा G20 सम्मेलन होने वाला है, तो वो 18वां G20 सम्मेलन होगा, ठीक है। प्रीवियस का भी ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया के बारे में भी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन की पहले कहाँ हुआ था उस पर पूछा जाता है। और इस बार भारत इसको कर रहा है, इस अध्यक्षता को ये अध्यक्षता भारत को मिली है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना करंट अफेयर्स में श्योर है, ठीक है। अब देखो, जब इंडोनेशिया में हुआ था ये, तो उसकी थीम बनी थी रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। एक साथ मिल करके रिकवर करेंगे और हम क्या करेंगे, स्ट्रांगली रिकवर हो जाएंगे। क्योंकि ये थीम इसलिए दी गई थी क्योंकि कोरोना काल में ये शिखर सम्मेलन हुआ था, तो रिकवर होना, कोरोना से उभरना सबसे ज़्यादा जरूरी था। तो एक साथ मिल करके उससे उभरेंगे और शक्तिशाली होते हुए उभरेंगे, ठीक है।
तो आप देखिए इसमें G20 में जो इसमें अंतर्राष्ट्रीय, इसमें किस किस पे बात में, ये एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक मंच होता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जो है एक दूसरे की सहायता की जाती है, एक दूसरे के साथ सजेशंस लिए जाते हैं कि कैसे और ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है। इसके सदस्य हैं 19 देश, जिसमें एक आपका यूरोपीय संघ है। तो कभी भी G20 से ये मत करना कि इसमें 20 देश शामिल होंगे, 19 देश होते हैं और एक यूरोपीय संघ होता है, ठीक है। इसमें जो देश हैं वो कौन कौन से हैं देखिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका व यूरोपीय संघ, ठीक है। इसमें विकसित और विकासशील दोनों ही देश शामिल होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसमें जो मेजर इश्यूज लिए जाते हैं वो एक तो ग्लोबल इकोनॉमी को लिए जाते हैं, इकोनॉमी के लिए आर्थिक जो हमारे वैश्विक स्तर पे जो आर्थिक स्थिति होती है उसके लिए इसमें क्या होते हैं, इश्यूज पे चर्चा होती है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल पे चर्चा होती है, स्टेबिलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे होती है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पे, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज से होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे अगर कोई उभरना है तो कैसे हम उससे उभरेंगे उसके बारे में ये मेजर इश्यूज होते हैं जिसपे इसमें आपकी चर्चा होती है। कुछ और इश्यूज भी लिए जा सकते हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वो इश्यूज लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए हमारा जो इस बार का लोगो है, ठीक है, पूछा जा सकता है कि G20 का लोगो क्या है, उसका थीम क्या है। तो उसका लोगो बना हुआ है कि आपका एक कमल का फूल है नीचे से और उसमें 7 पंखुड़ियां लगी हुई हैं, ठीक है, उसके ऊपर अर्थ है और इसका जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर हमारा इस बार का थीम है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, शेरपा होते हैं, ठीक है। जब हम किसी कंट्री में जाएंगे, जैसे हमारी कंट्री में बाहर की कंट्री से यहाँ पे लोग आएंगे और वो आएगा कौन, ठीक है, उस G20 में उस देश को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो रिप्रेजेंट करने वाले को शेरपा कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे देश से मिस्टर अमिताभ कांत G20 के शेरपा बने हैं। ये नीति आयोग के एक्स CEO हैं, ठीक है, CEO थे। और अमिताभ कांत जो है वो एक IAS ऑफिसर है, रिटायर्ड IAS ऑफिसर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शेरपा हमारी कंट्री से शेरपा इस बार कौन चयनित हुए हैं, तो मिस्टर अमिताभ कांत इस बार हमारे क्या बनेंगे, शेरपा बनेंगे। तो मैंने आपको इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो G20 से रिलेटेड हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे G20 की फुल फॉर्म क्या है, कौन सा शिखर सम्मेलन हो रहा है ये हमारे देश में, पहले किसने किया था, अभी कहाँ हो रहा है, और पहले ट्रोइका में कौन कौन से देश हैं भारत के साथ, तो भारत के साथ ट्रोइका में देश कौन कौन से, इंडोनेशिया और इटली, ये 2 देश हैं और तीसरा देश भारत है ट्रोइका में। इसका लोगो क्या है, थीम क्या है, ठीक है, इसके शेरपा कौन बनेंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। तो इसी तरीके से मैं हर एक पॉइंट पे जो इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स KVS के लिए और बाकी अदर एग्जाम्स के लिए लाती रहूंगी। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।